LGBTQIA+। इस टर्म को सुनकर नाक सिकोड़ने वाले कृपया ध्यान दें। ये सोचना कि गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर सब एक ही होते हैं, ये कुछ वैसा ही है कि सभी दक्षिण भारतीय मद्रासी होते हैं। तो आइए अज्ञानता का चश्मा उतार फेंकते हैं और LGBTQIA+ को जरा करीब से समझने का प्रयास करते हैं। सदियों से इंसान खुद को हेट्रोसेक्सुअल या स्ट्रेट समझने का दावा करता आया है, जिसके मुताबिक जेंडर का मतलब या तो मेल या फीमेल, और ये दोनों एक दूसरे के प्रति ही आकर्षित होते हैं, और वो जो खुद को इनमें से किसी से नहीं जोड़ पाते वो नेचुरल नहीं है। लेकिन वक्त के साथ समाज की समझ में फर्क आया। अब गे, लेस्बियन शब्दों को सुनकर थोड़ा कम अजीब लगता है, लेकिन इसे ठीक से समझने में अभी भी वक्त लगता है। L से मतलब है लेस्बियन, जिसमें एक महिला के प्रति आकर्षित होती है। वहीं G से मतलब है गे, यानी पुरुष के प्रति आकर्षित होता है। गे और लेस्बियन के लिए समलैंगिक शब्द का भी इस्तेमाल होता है, मतलब सेम सेक्स के प्रति आकर्षित होना। वहीं इसका उलट है हेट्रोसेक्सुअल, जिसे स्ट्रेट कहा जाता है। अब आते हैं बी यानी बाइसेक्सुअल पर, यानी वो व्यक्ति जो पुरुष और महिला दोनों के प्रति आकर्षित हो सकता है। टी यानी ट्रांसजेंडर, जिसे ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसजेंडर वो व्यक्ति है जिसकी जेंडर पहचान उसकी सेक्सुअल पहचान से अलग है। मसलन एक बच्चे का जन्म जब हुआ तो उसके लिंग के आधार पर उसका सेक्स मेल बताया गया, लेकिन मुमकिन है कि जेंडर के तौर पर वो खुद को फीमेल समझे। ऐसे व्यक्ति को ट्रांस वुमन कहा जाता है। लेकिन फीमेल सेक्स ऑर्गन वाला व्यक्ति अगर खुद को मेल जेंडर से जोड़ के देखे तो वो ट्रांसमैन है। भारत में 2011 के सेंसस में बताया गया कि 4 लाख से ज्यादा ट्रांसजेंडर्स भारत में हैं। लेकिन फिर आता है क्यू यानी क्वियर, जिसमें वो व्यक्ति खुद को पाता है जो किसी तरह की बाइनरीज से खुद को नहीं जोड़ता। यहाँ पर बाइनरीज उसे कहा जा सकता है जिसके तहत जेंडर को 2 खेमों में ही बांटा हुआ है, जैसे मेल या फीमेल। लेकिन ये मुमकिन है कि कोई व्यक्ति इन दोनों ही जेंडर से खुद को नहीं जोड़कर देखता, उसे क्वियर कहते हैं। आई मतलब इंटरसेक्स, जिसका मोटे तौर पर मतलब है कि वो व्यक्ति जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल या फीमेल किसी एक खांचे में फिट नहीं बैठते। लेकिन ध्यान रहे कि जब आकर्षण की बात आती है तो इंटरसेक्स व्यक्ति गे, लेस्बियन, स्ट्रेट, बाइसेक्सुअल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जेंडर और सेक्स दोनों एक ही सुर में बात करें जरूरी नहीं। ए का मतलब है एलाइज, यानी वो व्यक्ति जो स्ट्रेट है यानी ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित है, लेकिन LGBTQI समुदाय के प्रति उसका समर्थन है। वहीं एक और ए का मतलब है एसेक्सुअल, वो व्यक्ति जो किसी भी श्रेणी के जेंडर के प्रति सेक्सुअल तरीके से आकर्षित नहीं है। और फिर लगने वाले प्लस का अर्थ है कि जेंडर और सेक्सुअल पहचान की अभिव्यक्ति सिर्फ इन्हीं शब्दों तक सीमित नहीं है। इस इंद्रधनुष में सिर्फ 7 नहीं कई रंग हैं, इसलिए समय समय पर LGBTQIA+ के आगे नए अक्षर जुड़ते हैं। वैसे लगे आज जान लें कि जून के महीने में दुनिया भर में प्राइड मंथ मनाया जाता है, जिसमें समुदाय एकजुटता दिखाते हुए अपनी पहचान पर गर्व करते हुए प्राइड फ्लैग के साथ सड़कों पर उतरता है। फिलहाल के लिए इतना ही। LGBTQIA+ से जुड़े कुछ और सवाल हो या कुछ जानकारी हो जो हम मिस कर रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए।